जुगल दो वीर दिखाई पड़े। पहचानते नहीं है सुग्रीव, देखो भेंट होती है तो कैसे हो जाती है। श्री राम जय राम। जय जय राम। देखो हम इसलिए थोड़ा एक प्रसंग आ गया कि ये जगत है, इसलिए जगदीश्वर के चरणों में हम लोग प्रार्थना कर ले, प्रभु हम लोग भी अपनी मंजिल पे जा रहे हैं, पर जो जरा जो भेंट कराना या आप मिल जाना या आप अपने किसी प्रेमी से मिला देना और तीसरी जगह मत मिलाना। बोल भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि दो ही जगह कल्याणकारी है। नहीं तो मिलने को तो झाड़ झंखाड़ भी मिलते हैं, वो भी उलझ जाएंगे, चोट और लगेगी। इसलिए आप बचाना प्रभु, क्योंकि क्या है संसार, ग्रह कारज नाना जंजाला, तेज दुर्गम शैल विशाला। तो दुर्गम जंगल है, इसमें प्रभु मत फंसाना। या मंजिल में जा रहा हूँ, जीवन के पथ पे जा रहा हूँ गोविंद, या तो आप मिल जाना या अपने किसी प्रेमी से मिला देना, किसी भक्त से मिला देना तो बात बढ़ जाएगी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। या तो प्रभु आपके द्वारा कल्याण हो सकता है, और या आपका कोई भक्त मिल जाए, उसके द्वारा भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो कल्याण हो जाएगा। भरत जी महाराज ने यही कहा कि प्रभु श्री राम यदि कुछ देना ही चाहते हो तो बस यही संग दे देना, या आप मिले रहो या आपके प्रेमी जनों का संग बना रहे, बात एक ही है तो बात बन जाएगी। तो तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, वहाँ सचिवों के सहित अपने सचिव मंत्री महामंत्रियों के समय सुग्रीव जी रहते थे ऋषिमुख पर्वत पर। तो जब देखा, जब राम और लक्ष्मण को देखा तो कहा सभीत सुनो। सुग्रीव कहते हैं सभीत मतलब भयभीत हो करके, सुनो हनुमाना, हनुमान जी जरा सुनो, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, जरा देखो हनुमान। श्री राम जय राम। जय जय राम। अति सभीत कहा सुन सुग्रीवा। भयभीत होकर मतलब जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उसको भगवान को भी देख करके भय लग रहा है। तो किससे बोलते हैं? हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी क्या है? बल बुद्धि में अग्रगण्य है, बहुत ही बुद्धिमान है, बलवान है, विवेकवान है। तो कहते हैं कि हनुमान जरा देखो, ये जो दो दिखाई पड़ रहे हैं बहुत बलवान दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ा तेज है इनमें, और कहीं ऐसा तो नहीं है पठेसी बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। मुझे तो लगता है ये दोनों वीर हैं, और ये तो लगता है महाराज बाली के ही समाज के हैं, क्योंकि वीर की दोस्ती तो वीर से ही होती है, कायर से तो होगी नहीं। सब अपने कद के अनुसार ही मित्रता करते हैं। तो ये देखने में तो बड़े तेज पुंज लगते हैं, और इस समय तो हमारा भाई भी बहुत बली है, तेज का पुंज है। 6 महीने रावण को कांख में दबा के रखा था, रावण को दशानन को बाली अपने कांख में दबाया रहा था 6 महीने। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो बोले ये बड़े ही तेजवंत पुरुष लग रहे हैं दोनों, इसलिए हनुमान जी आप जा करके देखो ये कौन है। और मुझे तो लगता है कि इनको मेरे भैया बाली ने ही भेजा है। पठेसी बाली हो ही मन मैला, उसका मन मैल है, इतना निर्मल तो है नहीं। मैं अपना घर द्वार सब छोड़ करके, पुर छोड़ करके यहाँ पर्वत पे निवास कर रहा हूँ, मुझे भगा दिया मेरे नगर से, तो भी मुझे इस पर्वत पर वो शांति से रहने नहीं देता मेरा बाली, मेरा जो भाई बाली है। मैं सब कुछ छोड़ करके इस पर्वत पर आकर के गुफा में कंदराओं में रहता हूँ अपने मंत्रियों समेत, फिर भी ये मुझे शांति से नहीं रहने देता, मेरे पीछे पड़ गया है, मेरा भाई ही मेरा दुश्मन बन गया है। तो हनुमान जी लगता है ये जो दोनों बालक दिखाई पड़ रहे हैं ये बल की सीमा है, बहुत ही बलवान है, बहुत ही तेज है इनमें। आप जा करके देखो कहीं बाली के तो भेजे हुए ये नहीं है। हनुमान जी ने कहा अगर बाली ने भेजा होगा तब आगे क्या विकल्प है महाराज, आगे का विकल्प भी बता दो, फिर हम लोग क्या करेंगे अगर ऋषिमुख पर्वत पर भी, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं जा सकता था, उसको श्राप था कि यदि आप ऋषिमुख पर्वत जाओगे तो आपके सिर के ही 2 फाड़ हो जाएंगे, इसलिए बाली वहां नहीं जाता था। और सुग्रीव बड़ी निश्चिंतता के साथ ऋषि
जो जाना था वो तो चला ही गया, अब तो शेष जीवन ही बिताना है। अब क्या होता है कि अब राम लक्ष्मण दिखाई पड़े तो बलि व्यक्ति बलवान को समझ जाता है। तो सुग्रीव को समझ आ गई कि ये बहुत ही दोनों जो है बहुत बलवान हैं, बहुत तेज के पुंज, धनुष बाण धारण किए हैं, तो बाली नहीं आ सकता है, तो क्या पता बाली किसी को भेज तो सकता है, तो ये दोनों बाली के ही भेजे हुए होंगे, मुझे मारने के लिए आए हैं। पर पक्का नहीं सुनिश्चित हो पा रहा है, मन जरा दुविधा में है। तो सुग्रीव ने किससे कहा? हनुमान जी से कहा। भयभीत होकर के बोला, हनुमान जी सुनो, आप इनके पास जाओ और आप जाना, इनसे इनका परिचय पूछना कि ये कौन है। और जब परिचय पूछना, अगर ये समझ में आ जाए कि इनको मेरे भाई बाली ने भेजा है, तो कहे सो जा कि जी शयन उछाई, तो मुझे वहां से शयन माने जी में जान लेना और वहीं से ही मुझे इशारे में बता देना। श्री राम जय राम। देखो जो संसार में, अब मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ कि संसार में फंसी हुई जीवात्मा कभी निर्भयता को प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे वो भवन में हो चाहे वन में हो। भवन के साथ भा हटा दो, बन आ जाएगा। इसीलिए जीवन की चौथे पन की यात्रा वन की ओर होनी चाहिए, भवन की ओर नहीं। अंत उचित नृपति बनवासु, अंत में तो राजा को भी वनगमन लिखा है। श्रेष्ठ साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो कहे सुजान जी शयन बुझाई, मुझे इशारे में बता देना। तो हनुमान जी ने कहा इसी रूप में जाऊं जिस रूप में हूँ? बोले नहीं नहीं, इस रूप में नहीं जाना, देखो कपट सिखा रहे। श्री राम जय राम। बोले भेष बदल करके जाओ, ऐसे में जाओगे तो जरूरी नहीं आपसे बात करे, तो किसका वेश रखूं? बोले नहीं, किसी व्यापारी का रखूं? बोले नहीं नहीं, व्यापारी का नहीं रखना है, किसी छत्री का रखूं? अरे नहीं भाई, छत्री रूप में तो खुद ही दिख रहे हैं, तेज है, पुंज है, शस्त्र धारण किए हुए, धनुष बाण लिए हुए, तो कोई पोथी पढ़ने वाले पंडित थोड़े ना है। श्री राम जय राम। शस्त्र धारण किए हुए, इससे मतलब योद्धा है वो, इसलिए योद्धा के सामने इस भेष में नहीं जाना। बोले किस रूप में जाना? बोले विप्र रूप में जाओ, ब्राह्मण रूप में जाओ। मस्तक पे तिलक होगा, गले में माला होगी, बढ़िया पीताम्बरी शरीर में होगी, ब्राह्मण के रूप में, मुख में राम का नाम होगा, उस रूप में जाओ तो आपको जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। और जैसा भी भाव आपको दिखे मुझे आप इशारे से बता देना। श्री राम जय राम जय जय दंड का शास्त्र में विधान नहीं है। देखो कितनी होशियारी की है। नहीं तो हनुमान जी को क्या था, वो जैसे थे वैसे ही पहुंच जाते। बोले नहीं, ऐसे जाओ ताकि आप हमारे सचिव हो, हमारे संमंत्री हो, आपको भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये थी तो समझदारी है सुग्रीव में, इसलिए कहते तुम हमारे प्राणों के समान प्रिय हो, वेश बदल के जाओ ना। हनुमान जी बढ़िया, अब हनुमान जी को क्या है, संकल्प मात्र से जैसा संकल्प ले साक्षात शिव है। बढ़िया विप्र का रूप बना लिया, क्या सुंदर, बढ़िया त्रिपुंड, बढ़िया गले में बढ़िया तुलसी की माला, मुख में बढ़िया भगवान का राम का नाम, मस्तक पर बढ़िया चंदन लगा हुआ है,
बढ़िया सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं और राम का गुणगान करते हुए राम जी के पास पहुंच गए। विप्र रूप धरि कपितः गयो, और पहुंचे और देखो, नाई माथ पूछत अस भयो। अब देखो, अब कोई ब्राह्मण किसी शस्त्रधारी को तो प्रणाम नहीं करता, श्री राम जय राम, बल्कि राम जी स्वयं प्रणाम करते विप्र देवता को और करते ही आए। तो नाई माथ पूछत अस भयो, जहाँ कुछ स्वार्थ होता है ना, जहाँ कुछ जानकारी लेनी होती है, स्वार्थ होता है, वहाँ विनम्रता बहुत दिखानी पड़ती है। स्वयं से ही प्रणाम कर लिया हनुमान जी ने, स्वयं अपनी तरफ। और करें क्यों ना कि देखते ही प्रेम हो गया कि जो सामने देख रहे हैं वही तो अंतर हृदय में विराजमान हैं। तो दोनों तरफ से एक तो प्रेम की बाढ़ आई, स्वयं उनके इष्ट देव भगवान श्री रघुनाथ ही आज खड़े हैं बनवासी राम के रूप में। तो एक तो हृदय का भाव, स्वयं उनके इष्ट देव हृदय झुक गया, मस्तक झुक गया। और लौकिक भाव से यदि हम आप देखेंगे तो स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। तो जहाँ से कुछ जानकारी लेनी हो, जहाँ से कुछ चाहिए, वहाँ से अतिशय विनम्रता दिखानी पड़ती है। राम राम जी प्रणाम जी, राम राम जी स्वयं प्रणाम कर लिया, क्योंकि कुछ जानकारी लेनी है। और बिना परिचय के, बिना घनिष्ठता के कोई अपना परिचय नहीं बताता। भाई किसी के बारे में जानकारी करनी है, कहाँ के हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, तो डायरेक्ट तो पूछोगे तो चिढ़ जाएगा। उसके पहले तो कुछ रूपरेखा बनानी पड़ेगी, कुछ प्रेम दिखाना पड़ेगा। फिर 5-10 मिनट के बाद फिर पूछोगे भाई कहाँ से आए हो, कौन सा जिला है, कहाँ रहते हो। सीधे सीधे पूछोगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी, उद्देश्य जो है वो सफल नहीं होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। अब गए महावीर। तो नाई माथ पूछत अस भयो, प्रणाम किया और पूछ बैठे। राम जी को बोलने का समय नहीं दिया। श्री राम जय राम खुद वो प्रणाम किए और बोल बैठे। और क्या पूछा? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरहु बन। हनुमान जी का पहली ही बाड़ी निकली, मानो प्रेम से भरी हुई हो। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को ऐसा लगा कि मानो ये अपने ही कोई प्रेमी है, अपने ही कोई है। क्योंकि हमें देख करके ये विप्र देवता के हृदय में करुणा जग गई और ये करुणा बस हमसे पूछ रहे हैं। क्योंकि जंगल है और देखने में भगवान बहुत ही कोमल है। तो को तुम श्यामल गौर शरीरा, मैं प्रणाम करता हूँ। पहले ही प्रणाम कर लिया कि यदि मेरे से कुछ आपको बुरा लगे तो आप बुरा मत मानना, मैं प्रेम बस आप दोनों से पूछ रहा हूँ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, ए श्याम शरीर वाले, ए गौर वर्ण वाले,
आप दोनों कौन हैं? और क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। आप देखने में तो जो आपके वर्णाश्रमोचित जो चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं आपके शरीर पे, जो जिससे आपकी पहचान हो रही है, तो आप कोई वैश्य नहीं हो, आप कोई ब्राह्मण नहीं हो, आप क्षत्रिय हो। क्योंकि विरोचित आपने शस्त्रों को धारण कर रखा है, तो उनको देख करके आपकी पहचान क्षत्रिय में हो रही है। क्षत्रिय रूप है आपका, आप राजकुमार हैं, लेकिन और आप वीर भी हो, आप बहुत वीर हो। चूंकि आपका नक्षत्र ऐसा पड़ा हुआ है, मानो हनुमान जी ने पहले ही मस्तक पढ़ लिया राम और लक्ष्मण का। बनवीरा, वन में आप बहुत वीर हो, आप कभी पराजय को प्राप्त नहीं हो सकते। पर ये तो बताओ प्यारे, तुम दोनों हो कौन गौर और श्याम शरीर वाले? ये बता दो कि आप दोनों हैं कौन? अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण चुप। बोले बोल दूंगा तो ये हनुमान जी की जो मुंह की जो बड़ी प्यारी प्यारी भाषा ये सुनने को नहीं मिलेगी। जब तक नहीं बोलूंगा तब तक ये बोलते रहेंगे, और जब मैं बोलूंगा फिर ये नहीं बोलेंगे, मौन हो जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान राम और लक्ष्मण चुप है, बस मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और विप्र देवता को देखते जा रहे हैं। फिर अब हनुमान जी तो आए अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए। तो स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए सेवक को सारी युक्ति का, सारी बुद्धिमत्ता का, सारे विवेक का, सब चीज का प्रयोग कर देना चाहिए स्वामी के कार्य की सिद्धि के लिए। अभी भी नहीं बोले तो फिर हनुमान जी कहते हैं, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है पूछने का, आप अन्यथा मत लेना। दोनों राजकुमार, दोनों वीर योद्धाओं, ऐसा मत लेना। आप इतने कोमल हो। देखो पहला उत्तर क्या दिया? क्षत्रिय बालक के रूप में दिया। क्षत्रिय रूप है आपका, आप दोनों बड़े ही वीर हो, धीर हो। लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वीर धीर तो हो, लेकिन उसके साथ आप बड़े कोमल हो। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, गाता यानी शरीर। आपका शरीर बहुत ही मृदुल है, बहुत ही कोमल है और मनोहर। आपका जो शरीर है ना, गौर और श्याम शरीर वाले दोनों, ये बहुत मनोहर है। यदि मैं आपको देखता हूँ तो मेरा मन ही आप में खिंचता जा रहा है। जैसे लगता है श्याम शरीर वाले आप और गौर वर्ण वाले आप दोनों को देखता ही रहूं और यही मूर्ति अपने हृदय में बसा लूं। श्री राम जय राम जय जय राम। कितना प्यारा आता है हनुमान जी को बोलना। मृदुल मनोहर सुंदर गाता। आपके शरीर बहुत ही मृदुल है, बहुत ही सबको मन को खींचने वाला, बहुत ही मनोहर है। पर ये एक बात ये नहीं समझ में आ रही, इस जंगल में सहत दुसह बन आतप बाता। आतप मतलब इतनी गर्म धूप और इतनी गर्म वायु, इतनी धूप और इतनी गर्म हवा पर इस जंगल में आप क्यों सहन कर रहे हो? इसका हेतु क्या है? पर बताओ तो सही, तुम दोनों हो कौन? अभी भी राम जी चुप है, लक्ष्मण भैया भी चुप है, देखते जा रहे हैं, देखते। यहाँ लक्ष्मण जी नहीं बोल रहे और अन्य जगह देखो चट से बोल पड़ते थे। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ राम जी मौन है तो लक्ष्मण भी मौन है। ऐसे इतना लक्ष्मण जी ने कभी इंतजार किया है? नहीं किया, यहाँ चुप है। अभी भी हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य सिद्ध नहीं किए। अब फिर तीसरी बात बोलते हैं, अब क्या पूछूं? तो हनुमान जी कहते हैं तुम दोनों के चरण भी कोमल हैं। अभी तक तो शरीर की बात किया, अब कहते हैं आपके जो चरण है ना, ए श्याम शरीर वाले, गौर वर्ण वाले, आप दोनों के जो चरण है ये भी बड़े कोमल हैं। कठिन भूमि, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मुझे तो आपसे अपनापन है। इस जंगल में मिले, इसने हो गया, मैं भी ब्राह्मण ठहरा, आपसे बात करने की इच्छा हुई कि मैं आपकी शायद कुछ मदद कर दूं। आप कोई अगर तकलीफ हो, दुख हो, किसी आपत्ति विपत्ति में हो, इसलिए पूछ रहा हूँ, और कोई दूसरा हेतु नहीं है। कठिन भूमि कोमल पदगामी, ये भूमि जंगल की है, बड़ी ही ककरीली है, पथरीली है, कांटों से भरी हुई है, कोई राजमार्ग तो है नहीं।
और आपके चरण बहुत ही कोमल हैं। आप कुछ बोलो तो सही, आपको देख करके सहज ही प्रेम आ रहा है। आप दोनों बोलो, हमें तो लगता है कवन है तो बिचरो वन स्वामी। आप इतना बता दो कि आप साधारण नहीं हैं। साधारण व्यक्ति इतनी देर मौन नहीं रह सकता। आप अद्वितीय हो। आप ये बता दो कि इस जंगल में विचरण करने का आपका हेतु क्या है। अब राम जी सोच रहे हैं कि जैसे आप बनावटी बन करके आए हो वैसे ही बनावट मैं भी लिए हुए हूँ। मैं बोलूं तो क्या बोलूं? श्री राम जय राम। तुम भी भेष बदले हो, मैं भी भेष बदला हूँ। स्वामी और सेवक की एक ही गति है, तो मैं क्या बोलूं? जब तुम असली वाली बात बोलोगे तब भी मैं कुछ बोलूंगा। ये अंतर वाला कनेक्शन चल रहा है, अंतर का है? अब हनुमान जी बोले कि साधारण मानव तो इतनी देर चुप नहीं रह सकता अपनी प्रशंसा सुन करके। ये साक्षात नारायण है जो अपनी स्तुति अपनी प्रशंसा को हजम कर लेता है। वो तो ईश्वर का ही रूप होता है, तो साक्षात परमात्मा है। चूंकि मेरे हृदय जो है इनके प्रति प्रेम भाव से उमड़ता जा रहा है, तो हनुमान जी ने कहा जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। वो अनंत बलवंत बजरंग बली की, हनुमान जी महाराज की। जग कारण तारण भव, जो जग के कारण है, जो सृष्टि के पालन के और संहार के जो कारण है वो नारायण। ये तारण भव या भवसागर से पार लगाने वाले, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले तारण भव, या भंजन धरनी भार, या यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस बात को सिद्ध करने वाले भगवान नारायण धरती के भार को उतारने के लिए, धरती पे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो बढ़ गए हैं, जो आसुरी शक्तियों का बोलबाला हो रहा है, उनको समाप्त करने के लिए सज्जन सताए जा रहे हैं। उन दुर्जनों को, दुष्टों को दंड देने के लिए भंजन धरनी भार, धरती के भार को दूर करने के लिए कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आखिर सच सच बता दो, कहीं आप नारायण ही तो नहीं हो? कहीं आप साक्षात भगवान विष्णु ही तो नहीं हो कि मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आए हो? कहीं आप भगवान तो नहीं है? आप भगवान है क्या? नारायण है क्या? जो जगत को बनाते हैं, पालन करते हैं, फिर संहार करते हैं, वही परमात्मा, वही ब्रह्म स्वरूप परमात्मा जो एक से अनेक बनते हैं। कहीं आप वही नारायण तो नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप साक्षात स्वयं परमात्मा ही आप रूप में प्रकट है। अब तो प्रभु श्री राम ने कहा अब तो ये आगे ना बोले, इसलिए अब तो बोलना ही पड़ेगा। बोले नहीं भाई रुको, ये सब हम कहाँ होंगे? अब बोल दिए राम जी, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय
कोस है विप्र देवता, कौशलेश दशरथ के जाए। हम तो कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जाए हैं, पुत्र हैं। और हम भी तो वचन मान बने आए। कौशल के रूप में मानो अपनी माता का भी स्मरण कर लिया और दशरथ तो नाम ले लिया है, तो हम उनके पुत्र हैं और पिता के वचनों को मान करके वन में आए हैं। और कोई हमारा दूसरा उद्देश्य लड़ने झगड़ने का नहीं है, ना किसी से कुछ देना है ना किसी से कुछ लेना है, बस इतना सा उद्देश्य है। मानो स्वस्थ चित्त कर दिया कि मैं बाली वाली के भेजे हुए हम नहीं है, इसलिए निश्चिंत हो जाओ। श्री राम जय राम। कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु वचन मान बनाए। और एक बात, एक थोड़ी सी घटना घटित हो गई है। यहाँ पर जो हमारी पत्नी थी, यहाँ हरि निशिचर वैदेही और विप्र फिरई हम खोजत तेहि। यहाँ जो है हमारी जो पत्नी थी वैदेही, मतलब पूरा उत्तर दे दिया। जनकपुर के महाराज विदेहराज महाराज जनक की पुत्री जो वैदेही है, जानकी है, यहाँ निशाचरों ने उनका हरण कर लिया है। ये पता है निशाचरों ने हरण कर लिया है। यहाँ हरि निश्चर वैदेही और विप्र फिरई हम खोजत तेहि। हे विप्र देवता, हम उनकी खोज कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आपन चरित्र कहाँ हम गाई और विप्र कहो निज कथा बुझाई। जय बोल राघवेंद्र सरकार की। हे विप्र देवता, हमने तो अपना इतनी सी बात है हमारी कि हम अपने माता पिता की आज्ञा से वन में आए हुए, पिता ने हमें भेजा है और यहाँ मेरी पत्नी का हरण हो गया है, हम उसकी खोज कर रहे हैं। पर आप बताओ कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो हमसे भी ज्यादा कोमल हो। श्री राम जय राम। ब्राह्मण ज्यादा शरीर की तकलीफ नहीं उठा सकता, तो आप तो हमसे भी ज्यादा कोमल हो। आप इस कठोर जंगल में क्या कर रहे हो, इतने भयानक जंगल में? प्रभु पहचानी पारे हो गई चरना, प्रभु पहचानी पारे हो गई चरना। त्रेता युग में और भगवान राम खोज कर रहे थे देवी जी की अपनी, तो जब मैं उनके चरणों में गिरा था और उन्होंने मुझे उठाया, तो उसकी तो जो अनुभव था, जो उसकी अनुभूति थी, हे देवी मैं वर्णन नहीं कर सकता। जब मैं अपने प्रभु श्री राम के चरणों में दंडवत करके लेट गया था और भगवान मुझे उठा रहे थे, वो जो आनंद की जो अनुभूति थी उसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी कहते हैं, चरणों में गिर गए और कहा, मोर न्याव मैं पूछा साई और तुम पूछो कस नर की नाई। अरे आप तो साक्षात नारायण हो। मुझे पता है कि आप आपताहियों को, दुष्टों को, राक्षसों का राम नाम सत्य करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए अवतार धारण करके आए हुए हो। पर मोर न्याय में पूछा साईं, मेरा न्याय था, मैं जीव भाव में हूं, तो मैं पूछूं तो चलता भी है, और आप परमात्मा होके मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। तब माया बस फिरे भुलाना। हे प्रभु, आपकी मैं माया के वश हो गया। तब माया
मैंने प्रभु जाना, पर आपने भी मुझे भुला दिया, ये मुझे बड़ा अफसोस है। तुम पूछो कस नर की नाई, आप तो परमात्मा होकर के साधारण मनुष्यों की भांति मेरे से पूछ रहे हो। प्रभु मुझे आप क्यों भुला दिए, मेरे से क्या अपराध हुआ? पुण्य प्रभु मोहि विशारे दीन बंधु भगवान, आप तो दीन बंधु हैं, दीन बंधु हो। समस्त जो दीन, जो एक बार आपका नाम पुकारते हैं, जो एक बार आपकी शरण में आ जाते हैं, जो आपको राघो राघो कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण कह करके एक बार भी जो भक्त आपको पुकारता है, आप उसको अपना लेते हो, आप उसका कभी त्याग नहीं करते। और मुझे कैसे भुला दिया? राम जी ने कहा, मैंने तुम्हें कहाँ भुलाया? अरे तुम तो मेरे लिए लक्ष्मण से भी ज्यादा दुगने प्रिय हो, मैं आपको कभी भुला नहीं सकता। श्री राम जय राम जय जय रहता है। सेवक सुत पति मातु भरोसे, और रही असोच बनई प्रभु को से। सेवक स्वामी के पास निश्चिंत रहता है, सुत यानी छोटा सा शिशु माँ के पास निश्चिंत रहता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती, माँ उसकी देखभाल करती है। वैसे ही भक्त भगवान के पास निश्चिंत रहता है। राम जी ने कहा, सुन कपि जिए मानस जिए ऊना, तुम अपने मन में ऊना मतलब दुख मत करो। तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, अरे क्यों आप अपने मन में दुख करते हो हनुमान? तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। जैसे ही ऐसे कहा, तुम मुझे लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हो, हनुमान जी निश्चिंत हो गए कि मैं जो वेश बदल करके आया हुआ हूँ, राम जी अपने हृदय में कुछ भी नहीं धारण करेंगे। मुझे अपना करके उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ऐसे कहीं पारे उच्चारण लपेटा, उधर जो सखा मंडली है, मित्र मंडली है हनुमान जी की, उसके भी कार्य सिद्ध करने हनुमान जी को। बोले बहुत दिनों से विचार कर रहा था, कोई रास्ता मार्ग नहीं मिल रहा था, अब तो रघुनाथ मिल गए, इसलिए सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। बंधु प्रेमियों, तो अपने असली रूप में आ गए दोनों, अपने दोनों चरणों से, अपने दोनों हाथों से रघुनाथ के चरणों को पकड़ लिया, भर लिया।
निज तन प्रगट प्रीति उछाई और तन पुलकित हो गया, हृदय में प्रीति उमड़ पड़ी, छा गई। निज तन प्रगट, और हनुमान जी के उसी वानर रूप में ब्राह्मण का वेश तो गया, जहां से आया था वहीं गया विप्रवेश। अपने असली रूप में आ गए, वानर जी का रूप धारण करके आए थे भोलेनाथ। राम जी को अब जरा और आनंद हुआ कि अब तो हरि और हर का मिलन हो गया। बोल शंकर भगवान की। तो ऐसे कही परे वो चरण लपटाई और निज तन प्रगट प्रीति उछाई, हृदय में प्रेम छा गया। और भगवत प्रेमियों, जो हृदय में छा जाता है वो शरीर के पूरे अंगों में छा जाता है, चाहे वो परमार्थ व्यवहार हो चाहे संसार का व्यवहार हो। बोल भक्त और भगवान की, चाहे परमार्थिक सत्ता हो चाहे संसारिक हो, जो हृदय में वास करता है उसी का चिंतन का प्रभाव प्रत्येक इंद्रियों पर जाता है। श्री राम जय राम। निज तनु प्रगट प्रीति उछाई, हृदय में प्रेम छा गया। तो जब हृदय में प्रेम छा गया तो जो साथ वाले हैं उनके भी कार्य का जो है, जिसका जो कार्य था सबको अपना अपना मार्ग मिल गया, यहीं से मिल गया। क्योंकि संगति जरा अच्छी हो गई। भक्त और भगवान की संगति जब हो जाती है तो जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। और जो सुख होता है जीवन में, जो सुख के पल होते हैं, जो आनंद के पल होते हैं, जो अच्छे पल होते हैं, उनमें भगवान साथ होते हैं। जीव रघुनाथ को हृदय में धारण करके संसार के सुख का भोग करता है, और जब दुख के पल आते हैं तो वही जीव धैर्यता से बन जाता है, साहस से बन जाता है, उसमें सहने की सामर्थ्य आ जाती है, विवेक की सामर्थ्य, त्याग की सामर्थ्य, सहने की सामर्थ्य जरा और प्रबल हो जाया करती है। क्योंकि भगवान के दिए हुए स्वयं कृपा प्रसादी होती है, भगवान कृष्ण की दी हुई, नारायण की दी हुई। भगवत प्रेमियों, तो जैसे ही रघुनाथ ने कहा मन में दुख मत करो हनुमान जी, अगर तुम वेश बदल करके आए हो तो आपका भी वेश बदला हुआ, तो मेरा भी तो वेश बदला हुआ है। आजकल दोनों लोग एक ही जैसे हैं, इसलिए आप भी कोई मन में कष्ट मत मानो और मैं भी कोई बात के लिए बुरा नहीं मान रहा हूँ। दोनों की समस्या एक ही जैसी है। अब अपने इष्ट को अनुकूल जान करके हनुमान जी महाराज भगवत प्रेमियों बहुत प्रसन्न हुए, बड़ी प्रसन्नता हो गई, हृदय पुलकित है, मुझसे राम का नाम निकल रहा है। पर अब बात तो करनी है स्वामी की। एक स्वामी बताया ना सुग्रीव भी है जिनके यहाँ मंत्री का कार्य कर रहे हैं। तो बोले नाथ ठीक है, किशोरी जानकी जी को तो निशाचर ने हरण कर लिया है, बात तो ठीक है, पर सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। एक मैं आपसे निवेदन करता हूँ। बोले कहिए आप क्या निवेदन करते हो हनुमान जी, बताओ फिर जल्दी। बोले नाथ मेरी एक बात सुन लो, समस्या हल हुई रखी है। बोले बताओ हनुमान जी। नाथ शैल पर कपिपति रहाई, ये शैल जो सामने दिखाई पड़ रहा है ना, ऊंची चोटी, उसी चोटी पर जो है कपिपति, हम सबका मालिक, सारे बानरों का, पदम 18 जुथक बंदर जितने बानर की मालिक हैं बानर सेना के, वहाँ सुग्रीव महाराज है। आप देसन नाथ मैत्री की जय, आप उनसे मित्रता कर लो। अब हनुमान जी ने कहा मित्रता कर लो, जरा बराबर वाले से होनी चाहिए। कहते हैं कि जो बराबर वाले हैं उनसे मित्रता का व्यवहार रखो। जो अपने से जो श्रेष्ठ हैं, बड़े जन हैं, सम्मानीय जन हैं, गुरुजन हैं, जो अपने से श्रेष्ठ हैं, माता पिता है, भागवत कहती है कि उनके प्रति जो है आप सम्मान का भाव रखो, आदर का भाव रखो। और जो आपसे छोटे हैं आयु में, उनके ऊपर दया करो, करुणा करो, उनको अच्छा मार्ग बताओ, दया का भाव रखो। तो मैत्री तो बराबर में होती है। कहाँ प्रभु राम और कहाँ सुग्रीव। पर बोले जब तक मित्रता नहीं बनेगी तब तक दूरी खत्म नहीं होगी, तब तक दिल की बात नहीं होगी, और दोनों की समस्या जरा मिलती जुलती है। श्री राम जय राम। तो बाहरी स्थिति तो सेम है, सामान्यतः मिलजुल रही है, लेकिन जो अंतर की मनन स्थिति है वो नहीं मिल रही। भगवान तटस्थ है और सुग्रीव व्याकुल है।
पर अब संबंध तो मित्रता से भी जोड़ना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने आगे एक और बात कह दी, नाथ सैर पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तवहि। वो सुग्रीव है तो सबका स्वामी, लेकिन वो आपका दास है, आपका चरणों का सेवक है। वो उसमें अकड़पन नहीं है, कोई अकड़पन नहीं, बहुत विनम्र है, बहुत सरल है, बहुत सहज है और बहुत दीन है, बहुत दीन है, बहुत स्वभाव का बहुत सरल है। तेसन नाथ मैत्री की जय, और दीन जानी प्रभु अभय करी जय। अभय मतलब बोल दिया, यानी वो भयभीत बहुत है, भय उसके अंदर भरा हुआ है। और जीव भय से रहित तभी हो सकता है जब वो रघुनाथ के चरणों में चला जाए, किशोरी जी की शरण ग्रहण कर ले, हमारी लाडली जू राधा रानी की शरण में एक बार आ जाए, इतना बोल दे, हे किशोरी जू, हे स्वामिनी जू, कृपा कटाक्ष भाजनम, आप अपने कृपा कटाक्ष का भाजन हमें कब बनाओगी, आप अपनी करुणामयी दृष्टि से आप मुझे कब देखोगी, हे किशोरी आपकी करुणा भरी निगाह हम पर कब पड़ेगी। एक बार प्रार्थना उनसे कर ले, बस एक बार, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। तो दीन जान प्रभु अभय करी जय। वो भयभीत है और भय तब तक जीव का नहीं जा सकता जब तक मनुष्य आपकी शरण में नहीं आ जाता। लगा हुआ है। सबसे बड़ा भय कौन सा है? जन्म मरण का भय सबसे बड़ा है। श्री राम जय राम। सबसे बड़ा भय है। वैसे तो भय बहुत है, आने का भय, जाने का भय, संयोग का भय, वियोग का भय, मिलने का दुख, जाने का दुख, सब यहाँ भय ही भय लगा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा भय है जन्म मरण का भय, सबसे बड़ा है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जो ये भय है भगवत प्रेमियों, ये सबसे बड़ा। तो तब तक जीव इस भय से नहीं छूट सकता जब तक निर्भयहारी भक्त भयहारी भगवान के चरण कमलों में मन नहीं लग जाता। तो आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। प्रभु बोले कहाँ रहते हैं सुग्रीव? बोले वो सामने जो इसी पर्वत की जो चोटी दिखाई पड़ रही है, वो जो देखो आप एक टकी लगा के जो सब बैठे हुए हैं ना, वहीं पे पहुंचना है। तो चलो फिर चलते हैं। राम जी ने कहा, बोले प्रभु इतना सेवक मिल गया है, अब आपको इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। अब हनुमान जी ने कहा कि आप दोनों लोग हमारे कंधे पर बैठ जाओ। अब सेवक के मिलते ही जरा स्वामी को आराम मिलने लगता है, और जब तक स्वामी को आराम न मिले तब तक सेवक किस बात का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले मेरे कंधे पे बैठ जाओ। दोनों राम और लक्ष्मण को हनुमान जी महाराज ने अपने कंधे पर बैठा लिया और बिना परिश्रम के पहुंच गए शिखर की चोटी पर। और जब शिखर की चोटी पर पहुंचे तो हनुमान जी ने सारा वृतांत सुग्रीव जी को बताया। सुग्रीव जी को बताया, अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता उन्होंने बना ली, मित्रता का संबंध स्थापित कर लिया। देखो यहाँ पे हम लोगों को एक शिक्षा मिलती है। पहले संबंध जोड़ा जाता है ना, जब भेंट होती है किसी से तो संबंध जोड़ते, भाई किस संबंध में रहना है। तो जब संबंध हो जाता है तो विश्वास हो जाता है, और जब विश्वास हो जाता है तो क्या आता है? तीसरा स्टेप, प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है, संबंध जुड़ा तो विश्वास हुआ, विश्वास हुआ तो फिर क्या प्रकट हुआ? प्रेम प्रकट हुआ। और जब प्रेम हो जाता है तो समर्पण हो जाता है। समर्पण, जब हम प्रेम करते हैं तो हम कुछ रख नहीं पाते हैं, तो समर्पण हो जाता है। तो जब समर्पण, तो सुग्रीव के हृदय में भाव जगा, सब प्रकार करिहाऊ से उकाई, और जय विधि मिली ही जानकी ही आई। प्रभु चिंता मत करो, सब प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगा। जिस विधि से जानकी मिलेगी, मैं अपना और अपने जितने मेरे जन हैं सबका मैं बल लगा दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि जानकी मिलेगी। इसलिए आप मन में धैर्य धारण करो, आप व्याकुल मत हो। नाथ, एक बार मैं यहाँ बैठा हुआ था,
एक चीज मैंने देखी थी, मैं अपने मंत्रियों समेत यहाँ बैठा हुआ था, पर मैंने एक देखा था सुंदर स्त्री को विमान में बैठ करके जा रही थी और बहुत व्याकुल थी। मंत्री ने सहित यहाँ एक बार, मंत्री ने सहित यहाँ एक बार, बैठी रहे हूँ मैं करत विचार, श्री राम जय राम जय जय राम, जय बजरंग मंत्रियों के समीप में यहाँ एक बार बैठा हुआ था। मंत्री सब, हमारे मंत्री लोग, हमारी सारी सेना बैठी थी और हम लोग कुछ विचार विमर्श कर रहे थे अपने कार्य को लेकर के। उसी समय गगन पंथ देखी मैं जाता, मैंने गगन पंथ आकाश के मार्ग से जाते हुए देखी। परवश परी अधिक विकलाता, परवश वो स्त्री किसी के वश में थी और बहुत ही व्याकुल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई राक्षस उसका हरण करके ले जा रहा है। तो भगवान ने पूछा, कुछ आवाज भी आ रही थी? बोले आवाज वो राम राम पुकार रही थी। राम राम कह राम पुकारी, हमें ही देख दीने सिपट डारी। तो राम राम की आवाज उसके मुख से निकल रही थी। तो जब राम राम की आवाज सुनी तो हमारा भी ध्यान ऊपर केंद्रित हुआ और जब हम उसको देखे उसकी तरफ तो उसने हमें देख करके कुछ अपने पट आभूषण वस्त्र उसने डाल दिए। हमें देख दीने सी पट डारी, पट मतलब वस्त्र उसने डाल दिए। अब राम जी ने कहा, राम राम का नाम? बोले हाँ, राम राम का नाम आ रहा था। तो जल्दी लाओ उन वस्त्रों को, आप जल्दी लाओ। मांगा राम तुरंत तही दीना, और पट उरलाई सोच अति कीना। ये दृश्य हनुमान जी देख रहे थे। जल्दी दो उन वस्त्रों को, जल्दी दो सुग्रीव। तो दिया, मांगा राम तुरंत तही दीना, उला करके तुरंत सुग्रीव जी ने दे दिया। और जैसे ही देखे वस्त्र तो पहचान गए। अब वस्त्रों को ही रघुनाथ जी ने हृदय से लगा लिया। श्री राम जय राम जय जय राम। पट उरलाई, उर माने हृदय, हृदय से वस्त्रों। अभी ये तभी तो राम जी हनुमान जी बोले ही जाके सुंदर कांड में सीता जी से कि आपसे दुगना प्रेम करते हैं राम जी आपको। आपको अंगूठी को हृदय से नहीं लगाई हो, वो तो आपके कपड़ों को हृदय से लगाए। इसलिए जन जननी मानस जीवना, तुमसे प्रेम राम के गुना। तुमसे दुगना प्रेम राम जी के हृदय में आपके लिए, आप अपने लिए ही बोलती जा रही हो। आप तो मुंदरी को देख के शंका भी कर लिया, उन्होंने तो शंका के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी थी। बोला नंदनंदन भगवान की। तो पट उरलाई सोच अति कीन्हा, पट को वस्त्रों को हृदय से लगाया और सबके सोच को दूर करने वाले भगवान आज भक्त परवश होकर के, भक्ति के अधीन होकर के स्वयं सोच के वश हो गए। बोलता बिहारी लाल की। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु अब तो पता लग ही गया है, अब आधी समस्या का तो समाधान हो गया। आप तो खोज करनी है और वो भी खोज लगी जाएगी, आप चिंता मत करो। तो सखा बचन सुने हर से, कृपा सिंधु बरसी। खोज लग जाएगी। राम जी खुश हो गए और बड़ा प्रसन्न हो गए। अब अपना दुख भूल गए। कारण कवन बसव बन मोहि कहु सुग्रीव। पर ये तो बताओ, मैंने अपनी व्यथा तो बता दी, पर आप ये बताओ कि आप क्यों वन में बसते हो? श्री राम जय राम जय जय राम। हे सुग्रीव, आप इस वन में क्यों हो? इन मंत्रियों समेत, प्रजा समेत आप क्यों हो? और इतने सारी वानरी सेना आपके साथ है। आपका बसने का वन में क्या कारण है? मैंने तो अपना बता दिया, पर मित्र आप ही तो अपना कारण बताओ। जे न मित्र दुख होई उखारी,
जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसके दर्शन करने से पाप लगता है। या तो मित्रता बनाओ मत, और बनाओ तो भागो मत, उसको निभाओ। एक तो किया ये बुरा किया, वो करके छोड़ दिया तो और भी बुरा किया, पिशाच योनि में जाना पड़ेगा। श्री राम जय राम। तो ये संसार में जुड़ो मत, और अगर जुड़ गए, किसी से संबंध बना लिया, तो जब तक सांस है तब तक छोड़ो मत, नहीं तो अवश्य में भोग तब कर्म शुभाशुभ, किए हुए कर्म का भोग अवश्य ही करना पड़ता है। अपनी बोई हुई खेती है तो काटनी भी स्वयं को ही पड़ेगी। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु जब कोई अच्छा कर्म करता है तो आप तुरंत फल नहीं देते हो, ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं जब कोई बुरा करता है तो भी तो मैं तुरंत फल नहीं देता हूँ। जब कोई बुरा करता है कर्म तो तुरंत फल नहीं मिलता, और जब कोई अच्छा कर्म करता है तो भी तुरंत फल नहीं मिलता, थोड़ा समय लगता है फसल को बढ़ने में, कटने में, घर आने में। इसलिए हम जो करते हैं वही फल हमें प्राप्त होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो बोले, नाथ बाली मेरा भाई है, बड़ी प्रीति थी आपस में, कुछ वर्णन नहीं हो सकता, बहुत आपस में प्रेम था। पर एक बार की बात है, मैं का जो पुत्र था मायावी, वो हमारे नगर में आया और आ करके मेरे भाई को ललकारा युद्ध के लिए। तो बाली कभी किसी की गर्जना को कैसे सहन कर सकता था? मेरा भाई तो बड़ा ही ज्यादा वीर था, धीर था, मैं शुद्ध मायावी देखना। वो जो मैदानों का पुत्र वो बहुत ही मायावी था, वो आया। अब अनेक प्रकार के उसमें सभी प्रकार के बल विराजमान थे। मेरे भैया को ललकारा, भाई को सहन नहीं हुआ। भाई ने मेरे को बोला कि मैं इससे युद्ध करने के लिए जाता हूँ और आप एक पखवाड़ा इंतजार करना 15 दिन तक, और यदि मैं 15 दिन तक आ जाऊं तो समझना मैं आ ही गया, और जो ना आ पाऊं तो समझना कि मैं मारा गया, फिर राजकाज तुम्हें सुग्रीव चलाना जैसा भी हो। अब जब मेरा भाई बाली उस मायावी के पीछे दौड़ा तो वो मायावी भी भागा दैत्य हो। तो जब वो भागा तो वहां एक गुफा थी, उस गुफा में मायावी घुस गया, तो मेरा भाई बाली भी उसी के पीछे चला गया। 15 दिन युद्ध करते हो गए तो बहुत बड़ी रुधिर की धारा निकली उस गुफा से बाहर। तो मुझे क्या लगा, मेरा भाई तो निकला नहीं, खून की धारा निकली। तो मैंने बहुत बड़ा पत्थर उठाया शिला जैसा, और उस गुफा के मुख पर रख करके गुफा को बंद करके मैं अपने नगर में चला आया। और चला आया तो मंत्रियों ने सिंहासन को राजा से खाली देखा, तो बरियाई मतलब जबरदस्ती मेरे को राज सिंहासन पर बैठा दिया। तो मंत्रियों की बात मैं भी स्वीकार करके सिंहासन पर बैठ गया। अब मेरा भाई बाली आता है और उसने देखा कि मेरा भाई तो सिंहासन पर बैठा है, तो उसने मुझे बहुत मारा और मेरे पत्नी, मेरा धन संपत्ति सब कुछ उसने छीन लिया, राजकोष मेरा सब कुछ छीन लिया। और इतना ही नहीं प्रभु श्री राम, उसने छीन तो लिया, उसके बाद मुझे नगर से भी निकाल दिया। और मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पे रहता हूँ, श्राप के डर से वो यहाँ नहीं आता, नहीं तो मुझे जान से ही मार दे। जब भगवान ने ऐसा सुना तो बोला तो बहुत आतताई है, तुम्हारी पत्नी का भी हरण कर लिया। बोला हाँ, उसका भी हरण कर लिया, उसको भी मेरे से छीन लिया। बोले तब तो ये बहुत ही ज्यादा आतताई है, और आतताई का वध करने में पाप नहीं लगता। अब भगवान क्यों आतताई का वध बता रहे हैं, पाप नहीं लगता? क्योंकि आतताई है, और राम जी की और बाली की तो कोई दुश्मनी है नहीं। क्या पता बाली पहले मिल जाता तो और भगवान को सहयोग हो जाता, लेकिन भगवान धर्म के रास्ते से सहयोग चाहते
चाहते हैं, अधर्म के रास्ते से वो किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं चाहते। क्योंकि भगवान तो लीला कर रहे हैं, इसलिए सबको जोड़ रहे हैं, एक समूह बन रहा है। क्योंकि लीला का विस्तार करना है, चरित्र का विस्तार करना है, कथा का विस्तार करना है, किसके लिए? भक्तों के लिए। श्री राम जय राम जय जय राम। अब कथा थोड़ी कर देती हूँ, क्योंकि अभी 30 मिनट का समय है, 7:30 पे आरती होनी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिवस जात नहीं लागे ही 12, समय इतनी जल्दी निकल जाता है कि पता नहीं चलता। सुख से जल्दी दुख से जल्दी सुख का समय बीत जाता है, और सुख से जल्दी आनंद का समय बीत जाता है। पता नहीं लगता है भगवत आनंद में कब कितनी जल्दी समय निकल गया। तो भगवत प्रेमियों क्या हुआ कि सब कुछ उसने हरण कर लिया। अब भगवान ने जब अपने मित्र का दुख देखा तो श्री राम को सहन नहीं हुआ। कहा, सुनो सुग्रीव, सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। एक ही बाण मारूंगा सुग्रीव बाली को, ब्रह्मा रुद्र किसी की भी शरण में जाएगा तो भी वो बच नहीं पाएगा। एक ही बाण में उसका प्राण मैं हर लूंगा। बोले, महाराज वो साधारण मेरा भाई नहीं है, वो जिसके सामने पड़ता है ना, उसका आधा बल उसमें चला जाता है। जिससे वो युद्ध करता है मेरा भाई बाली, उसका आधा बल प्रतिद्वंदी की तरफ चला जाता है। अब तो मुझे तो बड़ी चिंता हो रही। आप देखने में तो बड़े सुंदर हो, बड़े कोमल हो, बड़ा आपका स्वभाव भी बड़ा कोमल है, बड़े प्रिय लग रहे हो। मुझे तो हिम्मत नहीं पड़ रही है राम जी कि आपको मैं अपने भाई बाली के सामने भेजूं। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, देख लेना, आप धैर्य धारण करो। बोले, प्रभु एक बात पे मैं आपको भेजूंगा। बोले, क्या? ये जो बोले 7 पेड़ है ना, ये दुंदुभी के, ये जो 7 पेड़ हैं, इनको आप एक ही बाण में काट दो तो मैं मान लूंगा कि हाँ बाली का वध हो जाएगा। बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। एक ही बाण राम जी ने चलाया और एक ही बाण में वो 7 वृक्ष कट करके गिर गए। अब तो प्रेम उमड़ आया। अब सुग्रीव को लगा मेरा मित्र तो बहुत बलशाली है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। अमित बल को देख करके सुग्रीव के हृदय में और प्रीति की बाढ़ आ गई कि मेरा मित्र तो विनम्रता, विनम्र, करुणा, सहजता, सरलता के साथ साथ तो मेरा जो मित्र ना वो बलवान भी बहुत है, योद्धा भी बहुत है, बहुत बड़ा बल। बाली को क्या पता कि ये भगवान है, उनको तो लगता है मेरे मित्र हैं, क्या सुंदर युद्ध में कितने निपुण है। बड़ी मन में प्रसन्नता हुई। बाली बधवैन भई प्रतीति, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधवैन भई प्रतीति। प्रतीति यानी विश्वास हो गया सुग्रीव को कि ये श्री राम जो है बाली का वध कर देंगे। अब कैसे बाली का वध हो? तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम दोनों, तुम जो है जाओ सुग्रीव आप, और बाली ललकार नहीं सहन कर पाएगा, आप बाली को युद्ध के लिए ललकारना। बोले, ठीक है। और जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा मैं बाण चला दूंगा और बाली का राम नाम सत्य हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, सुग्रीव तैयार हो गया राम जी के बल पे। अब जब बाली, सुग्रीव बाली के पास गया नगर में, बाली को ललकारा, देख भाई मैं तुझसे युद्ध के लिए आया हूँ, तूने मेरा धन खजाना, सारे पुत्र पत्नी सब हरण कर लिया, इसलिए तू
मेरे पत्नी को, मेरा धन, मेरा खजाना मुझे वापस कर। ललकारा, मैं तेरे से युद्ध करने के लिए आया हूँ। बाली जो कांपता था, वो सुग्रीव जो बाली के सामने कांपता था, आज वो आवाज बाली की पत्नी तारा ने सुना। उसने कहा, ये सुग्रीव कब से तेरे सामने बोलने वाले हो गए? अरे इनको, ये जिनके बल पे बोल रहे हैं महाराज, इनको साक्षात त्रिभुवनपति प्रभु श्री राम मिले हुए हैं। ये राम के बल से बोल रहे हैं, इसलिए इस समय आप सुग्रीव से युद्ध मत करो। युद्ध करने में आपकी विजय नहीं होगी। अब बाली पत्नी को भी समझाने लगा। कह बाली, क्या कहता है बाली अपनी पत्नी तारा से? कह बाली सुनु भीरु प्रिय। भीरु मतलब मालूम किसको बोलते हैं? डरपोक। भीरु माने डरपोक, प्रिय माने तारा। तारा तो कितनी डरपोक हो गई है, कितना डरती है इतने बलि की पत्नी होकर के। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। अरे मैंने तो रघुनाथ का क्या बिगाड़ा? अभी तक आंखों से देखा भी नहीं, कभी आमना सामना भी नहीं हुआ, कोई मेरी दुश्मनी भी नहीं है उनसे, भला वो मुझे क्यों मारेंगे? वो समदर्शी है, विषम दृष्टि नहीं है, कोई उनकी नजर में अपना पराया नहीं है, सभी अपने हैं उनके। अगर वो सभी उनके, वो वही सबके हृदय में आत्मा रूप से विराजमान है, वही एक से अनेक बने हुए को हम बहुश्यामा, तो भला वो मुझे क्यों मारेंगे राम जी? कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। यदि माना, यदि वो मुझे मारते भी हैं, जो कदाच मोहि मारही तो पुनि होब सनाथ। यदि वो मुझे मारेंगे भी तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, मुझे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भजन न होई तामस देहा, तामसी शरीर से भगवान का भजन नहीं होता। भगवान का भजन तो सात्विक शरीर से होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि घर में शुद्धता रखो, घर में भजन पूजा पाठ का वातावरण रखो। जब भोजन बनाओ रसोई में तो भगवान का गुणगान करो। श्री कृष्ण नहीं लड़ते झगड़ते मस्तक पे सिलबट्टे डाल के भोजन बनाओ। जब भोजन बनाओ मुस्कुराते हुए प्रभु का नाम लेते हुए, क्योंकि जब वही अन्न आपके पेट में जाएगा तो वो अपना प्रभाव अपने आप दिखाएगा। इसलिए जिस घर में भजन कीर्तन सत्संग होता है वहाँ देवत्व शक्तियाँ निवास करती हैं, और जहाँ देवत्व शक्तियाँ निवास करती हैं उस घर के बच्चे, उस घर के पुरुष युवा कभी भी कुसंगति में नहीं जाते हैं, कभी कुसंगति में नहीं बैठते हैं। खान पान उनका बहुत शुद्ध रहता है, बड़ा अन्न का बड़ा असर हुआ करता है प्रेमियों। तो बोले यदि राम जी मुझे मारेंगे भी तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। इसलिए अपनी पत्नी की बात नहीं माना। ये सब बड़े बुद्धिमान भी थे कि भजन तो होगा नहीं और राम जी के हाथों मरना है ही, अमृत लोग सत्य है, जाना तो एक दिन है ही। इसलिए राम के हाथ से मरूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो जाओ कदाच मोई मारही ताओ पुनि हो सनाथ। तो मैं अनाथ, आज तक तो मैं अनाथ हूँ, क्योंकि मरने के बाद मृत्यु के उपरांत कोई साथ नहीं जाता। तो अगर मैं उनके हाथ से मेरी मृत्यु होगी देवी तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। ऐसा कह करके गदा उठाया और चला सुग्रीव की ओर। दोनों झगड़ रहे। अब राम जी दूर से देख रहे हैं वृक्ष की ओर से, मौका मिले तो मैं बाण मारूं। अब मौके नहीं मिल रहा है क्योंकि दोनों सकल में एक जैसे। श्री राम जय राम। एक रूप तुम भ्राता दो। अब भैया पसीने पसीने सुग्रीव हो गया, पसीने पसीने। अब मौत मानो पड़ गई गले पे आके, भागा युद्ध का मैदान छोड़ करके भागा। जब भागा तो फिर उसी ऋषि में पर्वत पर आया, बाली फिर आया नहीं, लौट गया। तो कहता है राम जी से, ये मेरा भाई नहीं है, बंधु न होई मोर यह काला। हे कृपालु भगवान रघुवीर रघुनाथ सुनो, ये मेरा भाई नहीं है, ये तो मेरा काल है। तो राम जी ने कहा सुबह तो तू कह रहा था भाई है भाई है भाई है, अब मैं तो इसलिए नहीं मार रहा था
था कि तू भाई भाई बोल रहा था। अब भाई को मैं मारता तो मेरे मन में आया कि शायद कुछ समझौता हो जाए। बोले प्रभु ये तो काल है, मेरे प्राण हर लेता। तो बोले काल को तो नहीं रखना चाहिए। फिर भाई प्रभु आपने कहा था कि मैं मार दूंगा, मेरे तो प्राण ही चले जाते। बोले मैंने प्रयास तो बहुत किया सुग्रीव, पर तुम दोनों का सकल रूप, रंग, कद, काठी, चेहरे की बनावट सब एक जैसी ही थी, इसलिए मैं पहचान ही नहीं पा रहा था कि इसमें बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। कहीं धोखे में बाण तुम्हारे न लग जाता, इसलिए मैंने बाण नहीं मारा। ऐसा कहते हुए प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम से सुग्रीव के ऊपर अपना कर कमल रखा। कर कमल रखते ही सारी पीड़ा सुग्रीव की चली गई और बड़ी सुंदर पुष्पों की माला मंगाई और सुग्रीव को पहनाया। बोले आप इस माला को पहन करके जाओ तो मैं पहचान लूंगा। अच्छा अब फिर दोबारा जाना है प्रभु? बोले देखो युद्ध तुम्हारा है सुग्रीव, पहला कदम तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा। दुनिया मुझे कहेगी कि बाली को अकारण मार दिया। हाँ मैं मित्र हूँ, अब मित्र अगर मित्र का सहयोग दे तो दुनिया वाहवाही करेगी, भाई बड़ा अच्छा मित्र था, कष्ट में साथ दिया। पहला युद्ध ये तुम्हारा है सुग्रीव, इसलिए इस युद्ध का पहला कदम भी तुम्हारा ही होना चाहिए। अब की बार बहुत डरते डरते जा रहा है सुग्रीव, फिर ना कुटाई हो जाए मेरी पहले की तरह गदा से। तो माला पड़ी है, अब जा रहा है, अब फिर ललकारा, फिर बाली आया, अब की बार इसको तो मैं जान से ही मार दूंगा। बाली आया, फिर तारक ने समझाया पर पत्नी की बात नहीं मानी। फिर युद्ध हुआ और अब की बार भगवान वृक्ष की ओट से देख रहे थे। जैसे ही मौका मिला एक ही बाण मारा और एक बाण के लगते ही भगवत प्रेमियों बाली धरती पर गिर पड़ा। बोल भक्त और भगवान गिर पड़ा। जैसे ही गिरा वैसे ही भगवान कैसे रुक पाते, भगवान सामने खड़े हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
बद नाही। अरे मेरे भाग्य का क्या कहना। तो जब आ गए प्रभु श्री राम और सामने भगवान खड़े हैं, इसी के लिए योगी लोग, यति लोग, सन्यासी लोग, भक्त लोग यत्न करते हैं कि मेरे अंत समय में मेरे प्रभु आ जाए, मेरे करुणा निधान आ जाए। इसीलिए भक्तों को पाप से भय लगता है। वो भी लाभ कमाना जानते हैं, पर लाभ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि आज का लाभ कल की फसल होगी, वो भी हमें ही काटनी पड़ेगी। तो भक्त को पाप से भय लगता है। वो दुष्कर्म कभी नहीं करता, कुमार्ग की ओर कभी नहीं जाता, चाहे कितनी भी बड़ी हानि हो जाए, कितना भी बड़ा लाभ हाथ से निकल जाए, पर कभी कुमार्ग में वो पैर नहीं रखता। उसको पाप से भय लगता है, क्योंकि वो अपने जीवन के अंतिम समय को सुधारना चाहता है, अपनी गति को बनाना चाहता है। भगवत प्रेमियों, तो बोले जन्म जन्म जतन कराही, जन्म जन्म लोग यत्न करते हैं। आज वही प्रभु श्री राम मेरे सामने खड़े हैं। पर प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे पता लग गया है, मेरी पत्नी ने मुझे पहले ही बता दिया है कि आप त्रिभुवन पति हो, राम हो। मैं इसीलिए आपके लिए ही युद्ध करने के लिए आया हूँ अपने भाई सुग्रीव से। मुझे पता था कि मेरा वध अवश्य होगा, क्योंकि रघुनाथ आए तो कौन बच सकता है। जब रक्षा करने वाला ही भक्षण करने पे आ जाए तो भला कौन बचा सकता है। तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। ऐसा कौन सा अवगुण है जिसके कारण से आपने मुझे मारा? मैंने भला आपका क्या अपराध किया है? मेरा अपराध क्या है जिसके लिए आपने मुझे मृत्युदंड दिया? भगवान श्री राम ने कहा, अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन भगिनी सुत नारी, ये जो क्या है, इन पर अगर कोई कुदृष्टि भी डाल दे तो यदि उसका वध कर दिया जाए तो पाप नहीं लगता। तो तूने अनुज की जो वधू, तेरे छोटे भाई की जो पत्नी है, उसको तूने रख लिया है। इस अपराध के कारण तुझे मैंने मौत दी है, इस कारण से तुझे मृत्युदंड प्राप्त हुआ। तो कहता है बाली, तो कोई बात नहीं, पर आज नहीं मैं विजेता हूँ, अंत काल गति तोरी। प्रभु के सम्मुख जो है किसी की चतुराई नहीं चल सकती। पर प्रभु, मैं तब तक पापी था जब तक मैं आपके सम्मुख नहीं था। पर क्या प्रभु, अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी? अब तो मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपकी गति को प्राप्त कर रहा हूँ, आपके लोक को जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा, अब तो आप पुण्यात्मा हो गए हो। तो भगवान को बड़ा ही करुणा आई। तो भगवान कहते हैं, अचल करहु तन राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। भगवान कहते हैं, अब आप कहो तो मैं आप ठीक हो जाओगे, आप पुनः किष्किंधा का राज्य करोगे, आपके मैं प्राणों को अचल कर देता हूँ, आपके शरीर को मैं स्वस्थ कर देता हूँ, आप मरोगे नहीं। आप जाओ अपना राज्य का संभालो, सुग्रीव तो मेरे साथ रहेगा, कोई बात नहीं। बाली कहता, नहीं नहीं प्रभु, अब कोई सोना पा करके पीतल नहीं लेगा। अब आप मणि स्वरूप रघुनाथ मिल गए हो, अब संसार की लौकिक वस्तुओं में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि लोग यतन करते हैं, फिर भी राम का नाम मुख से अंत समय में नहीं निकलता।
वही प्रभु आज मेरे सामने खड़े हैं। अब ऐसा अवसर पुनः मिलने वाला नहीं है, इसलिए मुझे तो आप अपना धाम दो और ये जो मेरा पुत्र है ये आपका दास है, इसको आप स्वीकार कीजिए। अपने पुत्र अंगद का हाथ बाली ने रघुनाथ के हाथों में पकड़ा दिया। प्रभु, जो वस्तु आपको समर्पित कर दी जाती है वो सदा बढ़ती रहती है, वो सदा सुरक्षित रहती है। दास अंगद कीजिए, यह आप इसको अपने सेवक के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कह करके बाली ने अपने प्राणों का त्याग किया और भगवत धाम को प्राप्त हो गया। बोल भक्त और भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण बाली स्वयं भगवत धाम को प्राप्त हुआ। और जब भगवान मिलते हैं तो सब बन जाता है। भाई की भी बन गई और अंगद की भी बन गई और गया हुआ राज्य भी मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। और जब भगवान मिल जाते हैं तो जन्म जन्म का भी खाता ठीक हो जाता है। ऐसा ही है ना, एक बार प्रभु के चरणों से अनुराग हो जाए, जो विस्मृति हुई है। देखो, अनुराग तो सबको है, क्योंकि प्रेम अंश ही परमात्मा है। तो जो स्मृति होनी चाहिए वो स्मृति नहीं आ पा रही है। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ी विपत्ति है। लाभ की कछु हरि भगति समाना, भगवान की भक्ति से बढ़कर के कोई दूसरा लाभ नहीं है। कारण क्या है? सारे लाभ हो करके भी चले जाएंगे, या लाभ चले जाएंगे या हम ही चले जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन यदि भजन रूपी लाभ हमें मिल गया, भजन की दौलत यदि हमने राम नाम की बैंक में जमा कर ली, तो लोक परलोक निवाहनिहारा, इस लोक में भी हमें सुख शांति रहेगी, आनंद, जो कि भरे भरे रहेंगे। छीनने वाला धन नहीं इकट्ठा किया, जो किसी को दिखाई ही ना पड़े, वो धन हमने इकट्ठा किया। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कर्तव्य बोध से। कर्तव्य बोध से हम अपने कर्तव्य निष्ठा को रखते हुए प्रेम प्रभु से करना है, सेवा संसार की करनी है। संसार की, चूंकि
संसार रूप ही परमात्मा का है। इस रिश्ते से हमें संसार की सेवा करनी है। जो भी आपका संसार है, परिवार का, पुत्र का, माता पिता का, जहाँ जहाँ भी आपका अपनापन है, उसमें आप भगवत दृष्टि रखते हुए ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्य का पालन करो। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जहाँ भी हो आप, जिस समय जहाँ पर हो, हमारा क्या कर्तव्य है, स्वयं को देखते हुए तो निर्मम होकर के, निरहंकार होकर के, निष्काम होकर के, अपने कर्तव्य बोध को अपने मन में धारण करके शास्त्रविहित कर्मों को जो करता है उसका सारा दुख समाप्त हो जाता है। दुख नहीं आता, क्योंकि दुख की उत्पत्ति अज्ञान से है और आनंद की उत्पत्ति विवेक के साथ में। अंधकार में कोई अपनी मंजिल नहीं पा सकता और प्रकाश में कोई गिर नहीं सकता, क्योंकि नेत्र स्वस्थ है। नेत्र स्वस्थ हो और अंधेरा हो तो भी कोई कह दे कि जरा 500 मीटर चले जाओ तो कोई जा नहीं पाएगा। अगर प्रकाश हो तो चला जाएगा। उसी प्रकार से यदि अज्ञान में है, अज्ञान रूपी अंधकार ने हमें घेर रखा है, तो संसार में हमें कोई बचा नहीं सकता, दुख छूट नहीं सकता है। और यदि विवेक का प्रकाश हो गया, शास्त्र के ज्ञान का प्रकाश हो गया, तो हमें कोई रुला नहीं सकता। ठीक है, एक रोल ही तो करना है, रोल का प्ले है, खेल ही तो है ये, और क्या है। कब जाना है, कब रोल समाप्त हो जाए, कब घंटी बज जाए जाने की, जी विदा हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम। तो इसलिए भगवत नाम को रखते हुए और भगवत आज्ञा को स्वीकार करते हुए हमारा जो भी कर्तव्य कर्म है हम उसको पूर्ण कर दे। बस इतनी सी कहानी है, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, बस समझने भर की बात है। बस पर एक कसौटी है, देखो, प्रेम गली अति सागरी या में दो न समाए। इसमें दो नहीं रह सकते। यदि जगत का प्रेम होगा तो जगत का आकर्षण कभी जा नहीं सकता। चाहे 50 वर्ष इसमें जी खा लो, चाहे 60 वर्ष, चाहे 70, चाहे पूरा जीवन इसमें रमण करते रहो। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभ पर लाभ होगा, लोभ बढ़ता जाएगा, संतुष्टि नहीं आएगी कि जी संतुष्ट हो गए अब तो भगवान का भजन कर ले। भगवान क्या करते हैं, अभी इतना था, इतना कर दिया, फिर और बढ़ा दिया, अब ये भजन करेगा, फिर और बढ़ा दिया, अब भजन करेगा, फिर और सब कुछ बढ़ा दिया, अब भजन करेगा। पर जीव की तृष्णा की इतनी डोर बढ़ चुकी होती है कि वो अपने जीवन में कभी संतुष्ट ही नहीं होता और असंतुष्ट अवस्था में प्राणों को छोड़ता है। इसलिए वही कर्म फल फिर पुनः दूसरे जीवन का कारण बन जाता है। कल्याण नहीं हुआ, फिर टंगे के टंगे रह गए। क्योंकि ये जो मानव शरीर मिला है ये हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला। मानव योनि कबहू की कर करुणा नर देहि, नारायण कृपा करके ये हमें मानव शरीर मिलते हैं। जीव इतना दुखी रहता है, दुख को भोगते 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 भगवान को दया आती है तो वो मानव शरीर देता है। अरे भारत जैसी भूमि हो, भारतवर्ष जैसी भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है, भगवान यही मिलते हैं, भगवान यही मिलते हैं। यही के राम कृष्ण कहते हैं मैं, यही के कृष्ण कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, और कोई नहीं कहता। भारत जैसी भूमि हो, मानव जैसा शरीर हो, उत्तम मेधा उत्तम बुद्धि के साथ हमारा मन मस्तिष्क एकदम स्वस्थ हो, उत्तम कोट की प्रज्ञा हमें प्राप्त हो और भगवान के चरणारविंदों का सामीप्य मिल जाए, सनातन धर्म में जन्म हो, तो इससे बड़ा और भाग्य क्या होगा। इस भाग्य के लिए तो देवता लोग भी लालायित रहते हैं। इसलिए जो भगवान का भजन करता है उसकी बन जाती है। कैसे? तेरी बनत बनत बन जाई हो, हरि नाम जपले मना, तेरी बनत बनत बन जाई हो, राम नाम जपले मना।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की।